वो तो मेरे हृदय में बसते हैं, जानते हैं शब्द किनका है? देवराहा बाबा का। मित्रों, एक समय की बात है कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी तपोभूमि मथुरा में थे। तभी देवराहा बाबा वृंदावन में यमुना किनारे डेरा डाले हुए थे। मन ही मन देवराहा बाबा की इच्छा हुई कि आचार्य श्री से मिलते। गुरुदेव को इस बात का आभास हो गया। उन्हें अपने परम शिष्य रमेश चंद्र शुक्ल को बोले, मैं थोड़े समय में एक व्यक्ति से मिलकर आ रहा हूं। रमेश चंद्र को जिज्ञासा हुई कि वह कौन व्यक्ति हैं जिनसे गुरुदेव मिलने के लिए स्वयं जा रहे हैं। चाहते तो बुला भी सकते थे। इस जिज्ञासा को जानने के लिए रमेश चंद्र ने स्वयं रिक्शा किए और गुरुदेव की रिक्शा के पीछे पीछे बिना बताए चलने लगे। गुरुदेव ने से उतरे तो देवराहा बाबा जो अपने स्थान से उठकर स्वयं खड़ा होकर गुरुदेव का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने परस्पर मिलन बंधन हुआ। नमन बंधन होने के बाद में कुछ आपसी बातचीत हुई और फिर गुरुदेव वहां से लौट गए। तब रमेश चंद्र जी स्वयं देवराहा बाबा के पास गए। देवराहा बाबा ने जोर से डांटा, तुम आचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए पीछे पीछे चलते हो, जानते हो कौन है? वे मेरे हृदय में बसते हैं। तुम उनको परम शिष्यों में हो, इसलिए तुमको मैं क्षमा कर देता हूं। ऐसा परीक्षा लेने की कभी कोशिश मत करना। सहस्रार सिद्ध योगी आचार्य जी हैं। ऐसे अवतार धरती पर 2 बार इधर हुआ है। एक भगवान बुद्ध का ईसा पूर्व 4वीं एवं 5वीं शताब्दी के समय, और ठीक बुद्ध भगवान के बाद में शंकराचार्य जी का जो 8वीं एवं 9वीं शताब्दी के आसपास उनका जन्म हुआ। और ठीक 1200 वर्षों के बाद शंकराचार्य जी के 1200 वर्षों के बाद में परम पूज्य गुरुदेव का इस धरती पर अवतरण हुआ है। देवराहा बाबा भी समकालीन गुरुदेव की तरह ही अवतारी चेतनाएं ही हैं। गुरुदेव का शरीर 2 जून 1990 को बदला। तभी देवराहा बाबा ने कहा, अब हमें भी आचार्य श्री के साथ सूक्ष्म रूप में प्रभु का काम करने के लिए शरीर का परिवर्तन करना होगा। और शीघ्र ही 19 जून योगिनी एकादशी के दिन बाबा महासमाधि में चले गए। मित्रों, ऐसी अवतारी चेतनाएं सूक्ष्म जगत से युग को बदलने हेतु संकल्पित होकर काम कर रही हैं। हमें भी अपने स्थूल शरीर का उपयोग युग परिवर्तन में अवश्य करना चाहिए। आप प्रभु का काम करने हेतु संकल्पित हो जाना चाहिए। देखिए, समय बदल रहा है और इस बदलते हुए समय में जिसने अपने स्थूल शरीर का उपयोग किया, मानसिक चेतना को प्रभु के साथ, गुरुदेव के साथ लगा कर काम करने की कोशिश किया, तो निश्चित रूप से उसका यह जीवन भी धन्य हो जाएगा और अगला जीवन भी धन्य हो जाएगा। आए गुरुदेव के सपने को साकार करने के लिए युग परिवर्तन की इस मसाल को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़े और जिग्नार योजना को सफल बनाने के लिए गुरुदेव के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। ओम शांति शांति शांति।